Good evening everyone, this is Dipshika Chatterjee. Today I'm going to presenting a new lesson but at first I want to say that जैसे कि आपको पता है कि मेरा लास्ट लेसन डू और डज के बारे में था, तो उसमें से दो इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको नहीं बताई थी वो मैं आपको नया टॉपिक शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि वैसे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डू का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट अगर हम डू का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी बात पे जोर डालना चाह रहे हैं, यानी किसी बात को हम टारगेट करके किसी को बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। आई डू लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यानी हम किसी बात पे जोर डाल रहे हैं, किसी को हम स्पेशली बताना चाहते हैं, तो हम डू का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। अदरवाइज डू का यूज़ ना भी करो तो भी चलेगा, बट किसी बात पे हम जोर डाल रहे हैं यानी किसी को स्पेशली हम बताना चाह रहे हैं तो हम डू का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, डू और डज के केसेस में नेगेटिव सेंटेंस के साथ एस और ईएस का यूज़ नहीं करना है। डू नॉट यूज़ एस और ईएस विद नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको समझ में आ गया होगा? Okay, now I'm going to presenting my new lesson that talks about present perfect tense. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम कैसे करें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ये है, या हूँ, ए है, आ हूँ, एक्सेट्रा आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं। इस टेंस के वाक्यों को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि काम हाल ही में समाप्त हुआ है। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ। I have done my homework. बिजली चली गई है। Electricity has gone out. Okay, now come to the rules of present perfect tense. Present perfect tense में affirmative sentence बनाने के लिए सबसे पहले subject लिखते हैं। इसके बाद helping verb और main verb का यूज़ करना है। has और have का यूज़ करना है। Now अगर सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर नंबर हो तो हमें हैज़ का यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल हो तो हमें हैव का यूज़ करना है। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ, यानी आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज़ करना है। और इफ़ द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, रोहन के साथ हैज़ का यूज़ करना है। द फॉर्मूला इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। For example, I have done my homework. I is a subject plus have plus done is a third form of the verb plus my homework object. Now second example is she has given me the book. She is a subject plus has plus given third form of the verb plus me the book object. Hope is it clear? Okay. Now come to the negative sentences of present perfect tense.
Well, the formula is negative sentences of present perfect tense is subject plus has have plus not plus verb of third form plus object. Okay, now look at the example is I have never seen the Taj Mahal. मैंने कभी ताज महल नहीं देखा है. Okay, now come to the interrogative sentences. जब वाक्य के शुरू में क्या हो. Look at the formula of present perfect tense for interrogative sentences. Has, have plus subject plus verb third form plus object. Interrogative sentence में helping verb और main verb subject से पहले आता है और sentence के end में question mark लग जाता है. Okay, now look at the example. Have you ever seen the Taj Mahal? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? Second example is क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं? Have the teacher reached in the class? Okay, now next one is present perfect tense of interrogative sentences जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं. नाउ लुक एट द फॉर्मूला इज क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल इज आज तुमने स्कूल में क्या देखा है? टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल? Now second example is ये सब किसने किया है? Who has done all this? Who is a question word plus has plus done third form the verb plus all this is object. Okay, now third example is अब वह कहाँ गया है? Where has he gone now? Where is a question word plus has plus he is a subject plus gone third form plus object. Now, okay, always remember that present perfect tense में has और have के साथ verb का third form का use करना है. Well, I hope you understood my lesson. I hope you like my video. So please keep supporting, share your love, do subscribe and don't forget to press the bell icon to get more updates. Thank you. Have a nice day.